हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति। हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति 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 का मतलब हम लोग पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति जिसमें त्रि माने होता है तीन, कोण तो आप लोग समझ ही रहे हैं, एंगल। मिति माने मापना। इसमें उसी प्रकार त्रि माने तीन होता है, गोनो माने भुजा होता है। त्रि माने तीन, गोनो मतलब भुजा, मिति मतलब मापना। अब यहां पर तीन कोनों की माप, इंग्लिश में हो रहा है तीन भुजा का माप। यानी त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग देते हैं गणित की वह शाखा, वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज में तीनों कोण या तीनों भुजाओं के संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग किसी भी त्रिभुज की सहायता से तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच रिलेशन को स्थापित करता है, उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति का ऐसा जनक, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा गया। किसको कहा गया? हिप्पार्कस। मगर त्रिकोणमिति के बीच में, त्रिकोणमिति के बारे में जो भी संबंध बताया, उसके बारे में जो भी अध्ययन किया गया, उसको आर्यभट्ट ने प्रसिद्ध किया। आर्यभट्ट ने उसको बहुत ज़्यादा प्रचलित किया। त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज में उस कोण और भुजाओं का संबंध को, रिलेशन को बताने में आर्यभट्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति में समझें। अब जब भी त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग त्रिकोणमिति का कहाँ करते हैं, तो इसको त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग करते हैं। मान लिए कि किसी ऊंचाई का कोई वस्तु है, पेड़ है, टावर है या कोई भवन है, उसको अगर हमको ऊंचाई मापना होगा तो उसको ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग उतना बड़ा फीता तो नहीं ला सकते हैं कि नीचे से फीता बिक देंगे, नापा जाएगा। उसको परछाई और उसके परछाई और उसके द्वारा जो सूर्य के प्रकाश से एंगल बनता है धरती पर, उसकी सहायता से उसकी ऊंचाई को हम माप सकते हैं, उसके छाया की लंबाई को माप सकते हैं। अब उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, और लगभग 10th क्लास में लगभग 35 से 40 नंबर का एग्जाम में पूछता है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में, अभी वर्तमान समय में हर साल देखते हैं, 4-5 साल से देख रहे हैं, पहले ही पूछा था कि 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। इसीलिए चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है मैट्रिक एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस। अब देखिए, हम जहाँ तक बताएं त्रिकोणमिति में तीन कोणों और तीन भुजाओं के बीच में संबंध बताता है, तो उसके लिए
हम लोग सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति जब भी लागू होगा तो समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में, यानी एक कोण 90 डिग्री होगा और दो शेष कोण होगा वह न्यून कोण होगा। और त्रिकोणमिति जब भी लागू होगा तो समकोण त्रिभुज में लागू होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर दोस्तों, अब एक त्रिभुज है 90 डिग्री और 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और उसी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है और यहाँ पर लंब और आधार चेंज होता है कोण के हिसाब से। कोण के हिसाब से यहाँ पर लंब और आधार चेंज होता है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, अगर कोण इसको मानेंगे, मान कि ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें कोण ए, अगर जैसे हम ए का बात करेंगे तो ए का सामने वाला भुजा लंब होगा, ए हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा आधार। जब हम कोण इसको मानेंगे सी को, जब थीटा मानेंगे सी को, तो इसके सामने वाला भुजा लंब ई हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब, ई आधार। और कर्ण ज्यों का त्यों रहे, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यही ध्यान देना है। अब यहाँ पर अगर कोण मानेंगे ए को और कोण ए अगर मान दिए, जब कोण ए के लिए अगर थीटा रहेगा ए तो लंब हो जाएगा बीसी। लंब क्या हो जाएगा? बीसी, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। अगर कोण रहेगा सी, कोण सी के लिए अगर कोण रहेगा सी तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब हो जाएगा ए बी। अब देखिए, जब लंब हो जाएगा ए बी तो आधार हो जाएगा बी सी। अगर इसको कोण मानेंगे, थीटा मानेंगे, तो लंब होगा बी सी तो आधार हो जाएगा ए बी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब त्रिकोणमिति जैसे हम लोगों को पढ़ना होगा तो त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां या इसको अनुपात भी बोलते हैं। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां या अनुपात, तो त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां अनुपात 6 होता है। कितना होता है? 6, जिसमें 3 गो हीरो होता है, 3 गो हीरोइन होता है। कहने का मतलब है त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होता है। एक होता है साइन थीटा, थीटा कौन है? साइन होता है। कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 गो हीरो है और इसी के विपरीत 3 गो हीरोइन होती है। साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा। चलिए यहाँ समझे ना, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां कितनी होती है? 6। त्रिकोणमिति के अनुपात कितना होता है? 6, जिसमें 3 गो हीरो 3 गो हीरोइन। कहने का मतलब इसका उल्टा होता है। साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। अब इसकी सहायता से हम त्रिकोणमिति के भुजाओं को माप ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले, अब साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कोस थीटा बराबर, प्रत्येक का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है और उसी के सहायता से हम भुजा को ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक बताएंगे, अभी समझ लीजिए। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार।
अब देखिए, अब इसी का साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जब साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, उसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसलिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण चल जाएगा ऊपर ही और लंब आ जाएगा नीचे, यानी कर्ण बाटा लंब होता है। उसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण ऊपर आधार नीचे, यानी कर्ण बाटा आधार। उसी प्रकार यहाँ भी टेन बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, उल्टा कर दिए, आधार बटा लंब। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं याद करने में, उनको याद तो करते हैं मगर रटते हैं, अगर रटने की अवस्था में कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए इसको एक ट्रिक होता है, उस पर याद रखना है। उस ट्रिक होता है लाल बट्टे कक्का। इस ट्रिक क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। कहने का मतलब समझिए, पहला वाला में होगा साइन थीटा, दूसरा में होता है कॉस थीटा और तीसरा में होता है टेन थीटा। अब देखिए, तो एल के मतलब लंब, एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। यहाँ भी एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, याद हो जाएगा। ट्रिक से याद करना है, लाल एल ए एल, लाल बट्टे कक्का, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा हो जाता है ये सब। अब देखिए ध्यान से, इसमें उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। सब में थीटा लगा देना है, थीटा कौन होता है। अब देखिए, तो कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। उल्टा कर देना है, जस्ट इसी का उल्टा कर देना है। चलिए, ट्रिक से याद रखना है, लाल बटे कक्का, पूरा याद हो जाएगा। नहीं तो एक और है, एक और ट्रिक है। देखिए, पी मतलब होता, अब देख समझिए, ये हम क्या बोले थे, यहाँ कर्ण बोले थे, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को एच द्वारा सूचित किया जाता है। हम बोले थे अगर कोण ए रहेगा तो लंब हो जाएगा ई, आधार हो जाएगा ई, और कोण सी रहेगा, सी रहेगा तो लंब हो जाएगा ई, आधार, क्योंकि थीटा के कोण के सामने वाला भुजा लंब होती है। अब देखिए, अगर मान के चलते हैं, कैसे भूल जाइए, मान के चलते हैं कि लंब है, ई क्या है, लंब है, तो लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को पी द्वारा सूचित किया जाता है, और आधार को बोलते हैं बेस, ये क्या है, आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, और बेस को बी द्वारा सूचित करते हैं। तो उसी प्रकार ई है पी, पी माने परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, बी माने बेस आधार होता है, और पी माने परपेंडिकुलर, और एच माने हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको ट्रिक बनाया गया, दो तरीके से बोलते हैं। पी मतलब यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान, बी माने भूखा और पी माने प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और एच माने हिंदुस्तान, इस एच माने हरा और बी माने भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको ट्रिक इस प्रकार बताया गया है कि ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जाए। अब देखिए, पी अब उसी प्रकार एक में होता है, जिसमें जिस प्रकार इसमें हुआ, पहला में आएगा साइन, दूसरा में आएगा कोस और तीसरा में आएगा टेन, यानी साइन थीटा पर पी बटा एच यानी लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार कोस बराबर बी बटा एच, यानी बी माने बेस, एच माने हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस यानी लंब बटा आधार।
अब जस्ट इसी को उल्टा कर देना है तो ये त्रिभुज निकल जाएगा। अब इसी के सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और इसमें अब ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में हम बताएं कि त्रिकोणमिति जब भी लागू होता है तो समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है तो मान लीजिए कि हम कोई दो भुजा दिया है, कोई दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तो तीसरा भुजा हमको निकालना होगा। और उसी तीसरा भुजा जब हमको निकलेगा तो कोण और भुजा के बीच में संबंध स्थापित होगा। अब ध्यान देना है, मान लीजिए कर्ण है, ऐसी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है जो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जब भी हमको बड़ी भुजा ज्ञात करना होगा तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यही यहाँ से अगर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है। कब? जब कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और कोई बात नहीं है। मान लीजिए कर्ण बराबर तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंदर रूट हो जाएगा। अब इसी फार्मूला की सहायता से दो और फार्मूला बनता है। जब कर्ण निकालना है, यानी बड़ी भुजा निकालना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर मान ली कि हमको निकालना होगा आधार, जब आधार निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करते हैं। कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जस के तस कर देंगे। जब यहाँ से स्क्वायर ही हटा देंगे तो यहाँ पर अंदर रूट हो जाएगा। जब आधार निकालना था तो कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएं। अगर लंब का वर्ग लंब निकालना होगा तो उसी प्रकार कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर अंदर रूट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। पहले क्या बताएं, त्रिकोणमिति का हम लोग परिभाषा जाने कि विज्ञान की वह गणित की वह संख्या, देखिए विज्ञान कहा जा रहा है, जो मैथमेटिक है ना, जो गणित है, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। जो गणित है विज्ञान की रानी है, इसीलिए विज्ञान गणित में कोई अंतर नहीं है। देखिए, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। चलिए, अब त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां बताएं, हम 6 अनुपात बताएं, जिसमें साइन कॉस टेन, और साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट होता है। अब इस ट्रिक के द्वारा इसको हम फार्मूला को याद कर सकते हैं, ताकि इस ट्रिक से आसान मन में सोच लेना है। लाल बट्टे कक्का, LAL, लाल बट्टे कक्का, KKA, यानी L माने लंब, अभी बताए हैं, L माने लंब, K माने कर्ण, A माने आधार। इसकी सहायता से फार्मूला याद हो जाएगा। याद हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे 9th क्लास में। पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इसी की सहायता से हम 2 फार्मूला और ज्ञात कर लिए। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए, हम त्रिकोणमिति का पूरा थ्योरी नहीं दे पाए हैं। अभी त्रिकोणमिति के मात्र हम जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका थ्योरी दिए हैं। अब इतना चीज के सहायता से हम 8.1 जो चैप्टर है उसको आसानी से समाधान कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर वैसे होते हैं कि त्रिकोणमिति में 5 चैप्टर है, ऐसे 4 गो है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। एक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है 9 में। मगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक का चैप्टर करके थ्योरी पढ़ते जाएंगे, फार्मूला पढ़ते जाएंगे और मैथ सॉल्व करेंगे। कोई टीचर क्या होते हैं, त्रिकोणमिति की एक के बाद फार्मूला सब लिखवा देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मगर हम ऐसे नहीं करेंगे। हमको काम है कि जितना मैंने खाना होता है उतना ही बनाते हैं।
मान लिए कि हम खाना है 2 रोटी तो 2 ही रोटी बनाएंगे खाएंगे, ये न कि 2 दिन खाने के दिन बना के रख लेंगे कि खाते रहेंगे तन तने, ऐसा नहीं होना चाहिए। खा ही बनाएंगे, काहे बासी भोजन खाएंगे। इसीलिए एक के बाद त्रिकोणमिति का पूरा थ्योरी पढ़ने से मतलब नहीं है, एक का चैप्टर के थ्योरी पढ़ते जाएंगे और चैप्टर का अध्ययन करते जाएंगे। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 8.1 चैप्टर। देखिए दोस्तों कि पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि ABC त्रिभुज में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब ध्यान, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही हमको काम करना है। तो सबसे पहले एक छोटा फिगर बनाते हैं, समझते हैं पहले फिगर के अनुसार। ABC एक त्रिभुज है और जब भी त्रिकोणमिति लागू होता है समकोण त्रिभुज में, हम बतावे कि ये में दिया हुआ भी है कि समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, बी है जो 90 डिग्री है, समकोण है, यानी ABC। अब ध्यान देना है, AB 24 सेंटीमीटर दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको 2 छोटी भुजा पता है और 90 डिग्री के सामने होता है बड़ी भुजा जो कर्ण होता है, यानी कर्ण हमको नहीं दिया है, तो इस कर्ण को निकालेंगे यानी AC निकालेंगे। पहले लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, समकोण है कोण B। AB कितना दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, AC नहीं दिया, यानी कर्ण नहीं दिया है। तो AC निकालने के भी कर्ण के फॉर्मूला बताए थे कि बड़ी भुजा बराबर बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है उन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के अंडर रूट। अब निकालते, AB कितना दिया है 24 प्लस BC दिया है 7, 24 का वर्ग 24 होता है 576 और 7 सतह 49, इसको जोड़ेंगे 625 होगा, इसका वर्गमूल होता है 25, यानी AC कितना आ गया, AC माने कर्ण कितना आ गया 25। अब इतना चीज मालूम, अब मान क्या ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन A और कॉस A। पहला क्वेश्चन है कि साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन A, हम साइन थीटा के फार्मूला बताएं, लाल बट्टे कक्का। साइन थीटा के जो फार्मूला बताएं हम कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या कि अभी ना हम बताएं अब कि लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण, साइन आता पहला में, तो लंब यहाँ पर कि देखिए अब A है, कोण A, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ थीटा के जगह पर A है, जब थीटा के जगह पर A है तो यहाँ ध्यान देंगे, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। यहाँ C रहता तो लंब ही होता, मगर यहाँ साइन A दिया है, A के मतलब ये कोण है, तो A के मतलब इसके सामने लंब, और लंब हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC, और ये आधार हो जाएगा ये भी। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री के सामने वाला लंब होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना हो, लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, जो 90 डिग्री के सबसे सामने वाला भुजा है। चलिए, यानी अब देखिए BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, AC कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, यानी 7/25
केवल 7 बटा कितना होगा 25। अब प्रत्येक में हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी इतना ही ना बचेगा, यही हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार कॉस है, तो कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए तो उसको में भी जब थीटा ई है तो ये तो हो गया थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब ही हो गया, मगर हमको चाहिएगा जी आधार, यानी होगा आधार, यानी आधार ए बी हो जाएगा। अब कर्ण हमेशा बड़ी भुजा ए सी होगा, यानी आधार कितना होगा बाबू 24, अब कर्ण हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना, इसीलिए आंसर इतना ही छोड़ देंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चैप्टर बताएंगे विस्तार से, अभी तो समझिए निकालने का तरीका। अब इसी में एक क्वेश्चन और कर रहा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान। देखिए साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन बराबर तो फार्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण फार्मूला वही होगा, मगर जब सी थीटा के जहाँ पर कोण के जहाँ पर सी दिया है तो अबरी कोण इसको नहीं मानना है, अबरी कोण मानना है इसको। जब ई थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब अब ई हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले, आधार और लंब चेंज होते रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। यानी जब थीटा इसको मानेंगे, जब लंब थीटा इसको मानेंगे, कोण इसको मानेंगे, तो लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण रहेगा ए सी, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए साइन सी, अब साइन बराबर होता है वही फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन सी तो लंब हो जाएगा कितना ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, ध्यान देना है, और कर्ण हो जाएगा ए सी। अब ए बी कितना है बाबू, ए बी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और ए सी दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी 24 बटा 25 केवल बचेगा आंसर। अब उसी प्रकार कॉस सी है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए फार्मूला वही रहेगा आधार बटे कर्ण, कॉस आता है दूसरा में आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण होगा, मतलब सी है तो सी के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो आधार हो जाएगा ये है ना 7, यानी बी सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण होगा ए सी, यानी बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसीलिए इतने छोड़ दिए आंसर। अब देखिए अब हम यहाँ ध्यान दिए कि हम पहले 2 भुजा दिया था, और इस दोनों भुजा की सहायता से हम कर्ण निकालें, और जो भी हमको ज्ञात करना था त्रिकोणमितीय अनुपात, उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात किए इसकी सहायता से। देखिए अब त्रिकोणमिति में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में 8.1 का केवल जाने हैं, अभी त्रिकोणमिति बहुत बाकी है, लंबा है, इसलिए आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट ही रहने देते हैं। ऐसे भी बहुत ऐसे इस जितना आज थ्योरी बताएं फार्मूला बताएं 8.1 जो है पूरा समाप्त हो जाएगा, अब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा कमेंट में कर सकते हैं लिख के। अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, थोड़ा सा इसी बता दिए, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज हम लोग थ्योरी देंगे, चैप्टर वाइज समस्या को समाधान करेंगे, हल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही त्रिकोणमिति के परिचय के रूप में छोड़ देते हैं, फिर कल चैप्टर वाइज चलेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। जय हिंद।